साहिबा एक बहुत ही खूबसूरत व भरे शरीर की लड़की थी और जब उसके माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं देखा कि उसके लिए कोई खूबसूरत लड़का तलाश करें, बल्कि उसके पिता ने एक अमीर लड़का पसंद कर दिया जिसका नाम फिरोज़ था। वैसे तो उसे लड़का नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसकी उम्र 35 साल थी और साहिबा की उम्र 20 साल थी, पर फिरोज़ का घर काफ़ी बड़ा था और फिरोज़ के घर में उसकी माँ और छोटा भाई था जिसकी उम्र लगभग साहिबा से छोटी थी। देखने में वो बच्चा की तरह लगता था। फिरोज़ के परिवार वाले बहुत शरीफ व अच्छे थे, लेकिन जब साहिबा की शादी होकर ससुराल पहुंची तो उसके शौहर ने साहिबा को बुरा भला कहा और साथ में यह भी कहा कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना और मेरा छोटा भाई मेरे लिए औलाद की तरह है। मैंने उसे बाप की तरह पाला है। जब वो 4 साल का था तब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। साहिबा के देवर की उम्र 15 साल थी। वह देखने में बहुत मासूम लगता था। उसकी उम्र 15 साल जरूर थी, पर देखने में उसकी शक्ल 12 साल के बच्चे की तरह थी। साहिबा का देवर आरिफ अपनी भाभी से कहता कि भाभी आप बहुत प्यारी हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भाभी इतनी खूबसूरत होंगी। वह साहिबा के लिए अक्सर अपने स्कूल से चीज़ें लेकर आया करता था। वह अपनी भाभी को अपने मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें दिखाता था और साहिबा के पास मजाकिया चीज़ें बेचता था। साहिबा की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन साहिबा को अपने बूढ़े पति की कमी का एहसास होने लगा, क्योंकि जब वो दोनों शादी में जाते तो लोग कहते कि तुम्हारी बीवी बड़ी प्यारी है, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस बात से साहिबा का पति खुश हो जाता था, पर अगले ही पल उदास हो जाता था जब उसके दोस्त मजाक में यह कह देते कि लंगूर के हाथ में अंगूर मिल गया है। उसके बाद से साहिबा के शौहर ने कहना शुरू कर दिया कि तुम ज़्यादा तैयार होकर मत जाया करो। उस दिन से साहिबा बिना मेकअप के ही जाने लगी, लेकिन फिर भी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन सुबह सुबह साहिबा की सास ने कहा कि बहू बाहर दूध वाला आया है, दूध ले लो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर रोज़ नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब साहिबा दूध वाले से दूध ले रही थी तो साहिबा का शौहर अचानक से वहां पर आ गया और उसे बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया। साहिबा के हाथ से दूध भी गिर गया। जब उसकी सास ने यह सब देखा तो पूछा, क्या हुआ? मैंने भेजा था दूध लेने के लिए। तब उसके शौहर ने अपनी माँ से कहा कि तुमने क्यों भेजा था इतनी खूबसूरत लड़की को? आपको पता नहीं है कि दूध वालों की नीयत कितनी खराब होती है। आज से तुम दूध लेने बाहर नहीं जाओगी। एक दिन साहिबा का पति घर से बाहर गया था और उस दिन साहिबा की सास भी घर पर नहीं थी, वो मायके गई हुई थी। साहिबा अपने छोटे देवर के साथ घर पर अकेली थी। तभी उसका देवर साहिबा के कमरे में आया और अपनी भाभी के बेड पर लेट गया। भाभी ने पूछा, क्या हुआ देवर जी? तो वह कहने लगा कि आप रोज़ भैया के साथ लेटती हो, आज मेरे साथ लेट जाओ। यह सुनकर साहिबा दंग रह गई। वह सोचने लगी कि मैं तो इसे बच्चा समझ रही थी, ये तो बहुत तेज है। फिर उसके देवर ने एक बात और कही जिसे सुनकर साहिबा की रूह कांप गई। वह बोला, भाभी बच्चे कैसे होते हैं, मुझे भी सिखाओ ना। अब साहिबा की बोलती बंद हो गई। साहिबा ने पूछा, तुम ये सब कहाँ से सीखते हो? तो वह कहने लगा कि ये सब मेरे दोस्त ने बताया है।